नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल है। मैं राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में वाणिज्य सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष बीकॉम पार्ट 2 के विषय कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय इकाई के तहत प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि कंपनी का जब निर्माण होता है कौन कौन से प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। हमने देखा पार्षद सीमा नियम क्या है, पार्षद अंतर नियम क्या है, और उसी के तहत आज हम देखेंगे कि प्रविवरण क्या है। आप हम सभी को मालूम है कि कंपनी व्यवसाय का सबसे बृहद स्वरूप है, जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। इस पूंजी को एक व्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे हम अंश या शेयर के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति इन शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स या अंशधारी के नाम से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी का अंश या शेयर खरीदता है तो उसके पहले वह यह जानना चाहता है कि उस कंपनी की रूपरेखा क्या है, उस कंपनी का ढांचा क्या है, उस कंपनी का स्वरूप क्या है, और इसी स्वरूप को जानने समझने के लिए वह तुरंत इस चीज को देखता है कि कंपनी का प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण क्या है। तो जब हम प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस की बात करते हैं, कंपनी जब अपने अंशों को जनता के सामने विक्रय हेतु प्रस्तुत करती है तो उसके साथ एक प्रलेख तैयार करती है, जिसे हम प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रलेख है जिसके अंतर्गत अंशों के निर्गमन के पूर्व कंपनी से संबंधित समस्त सूचनाएं जनता को प्रदान की जाती है। प्रविवरण की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के तहत यह बताया गया है कि प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र, सूचना पत्र, परिपत्र या विज्ञापन है जो जनता से नीचे आमंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है, सूचना पत्र है, एक विज्ञापन है, जिसके अंतर्गत जनता कंपनी से संबंधित समस्त सूचनाओं को जनता को प्रदान करती है, जिससे जनता को कंपनी के कारोबार, कंपनी के प्रबंध, कंपनी की पूंजी आदि सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है। प्रविवरण की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले है जनता हेतु प्रस्ताव। अर्थात प्रविवरण एक प्रकार से प्रस्ताव पत्र है, प्रविवरण एक प्रकार से विज्ञापन है, जिसके अंतर्गत कंपनी जनता के सामने अपनी बातों को रखती है। अनेक रूप प्रविवरण अनेक रूपों में तैयार किया जाता है, कभी विज्ञापन के रूप में, कभी परिपत्र के रूप में, कभी सूचना पत्र के रूप में, आदि अनेक प्रकार से कंपनी के द्वारा प्रविवरण तैयार किया जाता है। प्रत्येक वह कंपनी जो कि जनता से पूंजी संग्रहित करना चाहती है, अंश विक्रय करना चाहती है, ऐसी कंपनी को प्रविवरण जारी करना अत्यंत आवश्यक है। हस्ताक्षरित प्रविवरण में निर्धारित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर पाती है तब उसे स्थानापन्न प्रविवरण भी जारी करना होता है। प्रविवरण में किसी भी प्रकार का कपट या मिथ्या वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रविवरण के अंतर्गत कंपनी की सभी बातों को साफ साफ और सत्यता के साथ लिखा जाता है। जब हम प्रविवरण के महत्व की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि वास्तव में प्रविवरण के अंतर्गत कंपनी से संबंधित सभी बातों को लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ताकि जनता कंपनी के विषय में जाने और जानने के पश्चात अंश खरीदने हेतु प्रेरित हो सके, कंपनी के अंशों को खरीदे। तो कंपनी के लिए प्रविवरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख या डॉक्यूमेंट माना जाता है। आइए अब हम देखते हैं प्रविवरण की विषय वस्तु।
अर्थात प्रविवरण में कौन कौन सी बातों को लिखा जाता है। वास्तव में प्रविवरण में कंपनी अपनी सारी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को शामिल करना चाहती है, किंतु ऐसा नहीं है। कंपनी अधिनियम के तहत जो मुख्य बातें हैं उन बातों को प्रत्येक कंपनी को अपने प्रविवरण में शामिल करना होता है। जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पता कहाँ है, अर्थात कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, और कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात कंपनी कितने वर्षों से काम कर रही है, कंपनी के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कंपनी का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है। निर्गमन, कंपनी अंशों का निर्गमन किस प्रकार करेगी, कितने खंडों में करेगी, कितने अंशों का निर्गमन करेगी, उससे संबंधित क्या नियम है, इसका भी वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। कंपनी के अंकेक्षक कौन होंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, उनके नाम क्या है, पते क्या है, इसका वर्णन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अभिगोपक, कंपनी जब अपने अंशों को किसी एजेंसी के माध्यम से निर्गमित करती है तब हम उसे अभिगोपन या अभिगोपक के नाम से जानते हैं। तो कंपनी के अभिगोपक कौन कौन हैं, किस प्रकार उनके नाम और पते हैं, किस माध्यम से वो अंशों का निर्गमन करेंगे, शर्तें, अंशों के निर्गमन की शर्तें क्या क्या होंगी, किन शर्तों, किन नियमों के आधार पर कंपनी अपने अंशों को निर्गमित करेगी। आवेदन प्रक्रिया, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कंपनी का अंश लेना है तो वह किस प्रकार आवेदन करेंगे, आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी, क्या समयावधि होगी, इसका वर्णन भी इसमें दिया जाता है। आवंटन विधि, आवंटन का अर्थ है बांटना। जितने लोगों ने अंशों हेतु प्रार्थना पत्र दिया है उनके मध्य अंशों को बांटना। तो आवंटन की क्या विधि होगी, आनुपातिक विधि होगी, चयनित विधि होगी, जो भी विधि होगी वो इसके अंतर्गत वर्णित किया जाता है। भुगतान की प्रक्रिया, जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदेंगे उसकी भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी, कितने चरणों में कंपनी जो है अंशों की राशि लेगी, कितनी याचनाएं होंगी, इन सभी बातों का वर्णन इसमें होता है। इसके साथ ही साथ उत्पाद की प्रकृति, अर्थात कंपनी जो उत्पाद करती है, जो प्रोडक्शन करती है, उसकी प्रकृति कैसी है, किस चीज का उत्पाद करती है, बाजार में उसकी कैसी शाख है, कितना उसका विक्रय है, इन सब चीजों का वर्णन भी इसमें किया जाता है। जो कंपनी के संचालक होते हैं उनके नाम क्या है, पते क्या हैं, कब से उस पद पर नियुक्त हैं, इसका वर्णन भी प्रविवरण के अंतर्गत किया जाता है। संपत्ति विवरण, कंपनी के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं, इसका भी वर्णन इसमें दिया जाता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कंपनी की क्या स्थिति, भावी योजनाएं, आने वाले वर्षों में कंपनी की क्या प्लानिंग है, कंपनी कैसे काम करना चाहती है, उसकी क्या योजनाएं हैं, क्या उप योजनाएं हैं, इसका वर्णन भी प्रविवरण के अंतर्गत किया जाता है। अंकेक्षक रिपोर्ट, कंपनी का जो अंकेक्षण होता है, अंकेक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसका भी उल्लेख प्रविवरण के अंतर्गत किया जाता है। अंश हस्तांतरण, यदि कोई व्यक्ति अपने अंशों को हस्तांतरित करना चाहता है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत अंश प्रमाण पत्र आदि संबंधी बातों का भी अध्ययन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है सेबी के निर्देशों का पालन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी के द्वारा प्रत्येक कंपनी को प्रविवरण जारी करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है, ये भी प्रविवरण के अंतर्गत लिखा जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रविवरण ही वह प्रलेख है जो इस बात को तय करता है कि जनता किसी कंपनी के अंश को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। प्रत्येक कंपनी यह चाहती है कि उसका प्रविवरण बहुत आकर्षक ढंग से हो, जिसमें सारी महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाए, और इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ही जनता ये तय करती है कि हम कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। अतः हम यह कह सकते हैं
कि प्रविवरण कंपनी और अंशधारियों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, जिसके माध्यम से अंशधारी कंपनी से जुड़ने के लिए तैयार होता है। धन्यवाद, नमस्कार।